और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर रणवीर पर सख्त एक्शन लिया गया है। शूटिंग स्थल पर अब मुंबई पुलिस पहुंच गई है। बड़ी पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा। माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। और गेस्ट बुलाया जाता है, मतलब नई जनरेशन से इसका अच्छा कनेक्ट है। इंडियाज गोट लेटेंट के अंदर शो के अंदर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद रणवीर आहलूजिया को कितनी बड़ी आलोचना सहनी पड़ी। इस विवादित टिप्पणी की वजह से आलोचना होने के बाद उनको चारों तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। रणवीर इलाहाबादिया की आपत्तिजनक टिप्पणी को साझा करते हुए बोनी कपूर ने यह बात कही है कि उन्होंने जो भी किया है वो सही नहीं है। सीमा और आत्मा और सेंसरशिप होनी चाहिए। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि वो बातें बोली जाए जो कि समाज के लिए आपत्तिजनक हो और जिन्हें सुनने के लिए किसी को पीड़ा पहुंचे। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो अपना व्यक्तिगत स्थान पर ही रखें। आपका अनुशासित रहना समाज के लिए ही उतना ही जरूरी है जितना सब लोगों के लिए जरूरी है। कॉमेडियन समय रैना ने भी इंडिया गोट लेटेंट के शो को लेकर अपनी चुप्पी को तोड़ दिया है, जो अभी इतने ज्यादा विवादों में घिरा हुआ है। हालांकि उन्होंने कोई भी माफी नहीं मांगी और समय ने ट्वीट करके ये कहा है कि जो कुछ हो रहा है वह मेरे लिए काफी आपत्तिजनक है और इसको संभालना मुझे काफी परेशानी भी हो रही है। कि अब बचा क्या है मेरे पास? मैंने इंडियाज गोट लेटेंट के ऊपर सारे एपिसोड को हटा दिया है और मेरा सिर्फ उद्देश्य लोगों को हंसाना था और उन सब लोगों को एक अच्छा समय देना था। मैं सभी एजेंसियों का पूरा सहयोग करूंगा ताकि उनकी जांच निष्पक्ष रूप से हो। धन्यवाद। Really shocking and disgusting making such kind of comments online or making a women's body an issue of laughter is really disgusting. The society doesn't need these kinds of people who whether they are making some content for laughter whatever. It's really shocking and disgusting and whether a girl सांसद रवि किशन ने भी रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील कमेंट के ऊपर काफी टिप्पणी की। उन्होंने यह बात बोलते हुए काफी दुखी नजर आए। उन्होंने यह बात बोला है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर माँ बाप बहनों का हमेशा से ही सम्मान होते आया है और हमें माँ बाप और बहनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर ऐसी बातों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर एफआईआर की गई है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है। वीरदास ने भी अपने एक्स ट्विटर के अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट शेयर किया, क्या कोई असली खबर दे रहा है? मैं बस चेक कर रहा हूं। और उसी वीरदास के ऊपर अग्निहोत्री पलटवार करते हुए कहते हैं कि क्या कोई असली कॉमेडी कर रहा है या फिर मैं उसे चेक कर रहा हूं। वीरदास ने रणवीर इलाहाबादिया के मुद्दे को लेकर यह बात बोली है कि हम ऑडियंस के साथ लेकर इस मुद्दे पर काफी बहस कर सकते हैं। अच्छी कॉमेडी आखिर क्या है, हम उस कॉमेडी के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मीडिया एंकरों के बीच के अंदर यह बात को बहस को देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। जहां हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि अच्छी कॉमेडी आखिर क्या है, हमें इस बात के लिए बहस करनी चाहिए कि अच्छी पत्रकारिता क्या है, उन्हें कौन सी खबर करनी चाहिए, उनको कौन से सवाल करने चाहिए और किस से सवाल करने चाहिए। यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। यार मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये कॉमेडी है। दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। रणवीर इलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। राजपाल यादव ने भी रणवीर इलाहाबादिया की वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि ऐसे वीडियो देखकर हमें खुद को शर्म आती है। जहां हम ऐसे देश के अंदर रहते हैं जहां पर माता पिता का सम्मान किया जाता है, फिर ऐसे वीडियो आते हैं तो हमें काफी शर्म फील होती है। लेकिन सस्ती लोकप्रियता का चक्कर के अंदर आज की युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है। ये कैसे कैसे लोग हैं जो कि अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। इनके लिए तो एक जेल ही होनी चाहिए। कलाकार को इतना भी घिनौना मत बनाइए कि लोग कलाकारी से नफरत करने लगे। आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, समाज की इज्जत कीजिए और बड़ों का आदर कीजिए। और शर्म भी आती है ऐसे लोगों पर जो ऐसे कमेंट करते हैं और ऐसी चीजें बोलते हैं। मुंबई पुलिस ने भी बुधवार सोशल मीडिया अपूर्जा मखेरजा का भी एक बयान दर्ज किया गया था। इसके अलावा भी रणवीर इलाहाबादिया और 4 अन्य
लोगों ने भी अपना बयान दर्ज करवाया था। सूत्रों के अनुसार इंडिया गोट लेटेंट के मामले के अंदर उन्होंने सिद्धार्थ चतुर्वेदी उर्फी जावेद, तन्मय भट्ट, राखी सावंत और दीपक कलाल जैसे मशहूर हस्तियों को भी पूछताछ करने के लिए बुलाया है। मुंबई पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सरकार के आदेश के बाद ये सारे वीडियो सोशल मीडिया के से ऊपर हटा दिए गए हैं और सेंसर बोर्ड ने भी रणवीर इलाहाबादिया की इस बात के ऊपर काफी निंदा व्यक्त की है। गायक बी प्रैंक ने भी रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर काफी टिप्पणी की, यहाँ तक कि उनका और उनके बीच में एक इंटरव्यू होने वाला था, वो भी उन्होंने रद्द कर दिया। इस प्रकार का एनक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने इंडियाज गोट लेटेंट के ऊपर 30 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और उन सारे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की लगातार मांग की जा रही है। रणवीर इलाहाबादिया की इस टिप्पणी के बाद लोग अलग अलग तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पंडित ने यह बात बोली है कि इस शो के ऊपर हमने पहले भी आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दर्शाई थी, लेकिन जब उन्होंने आपत्ति जताई थी तब लोगों ने उनको ही ट्रोल करना शुरू कर दिया था। असम की पुलिस और गुवाहाटी की एक टीम लेकर वहां एक मुंबई की ब्रांच के अंदर पहुंची है और उन्होंने उन सारे यूट्यूबर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि उन यूट्यूबर के खिलाफ कितनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कितने साल की सजा मिलनी चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।